Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 7. And dear student, today I will give you some important question answers and keywords which may be come in your examination from your syllabus history, geography and civics. Okay. Dear student, as you know that in history, chapter number 7 to 10 will be asked, and geography chapter number 7 to 10 will be asked, and in civics chapter number 6 to 8 will be asked. Okay, so dear student, look at the history section and open chapter number 7. Okay, chapter number 7 आप लोग निकालिए. chapter number 7, the title of the chapter number 7 is सोशल चेंज इन ट्राइबल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज, यानी कि सामाजिक जो आदिवासी और घुमंतु समुदाय था उसमें क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ. इस ये जो है आपका चैप्टर है, तो इसमें चैप्टर नंबर 7 में डियर स्टूडेंट आपको करना है. लुक एट हियर ऑन पेज नंबर 64, एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स हैं. एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स में इंडिजीनियस एंड पेस्टोरलिज्म इज द इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन दो को जरूर याद कर लीजिए. ओके, उसके बाद है चूज द करेक्ट आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको पूरे करने हैं. आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हु आर द ट्राइबल पीपल, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है who are the Bhil, in which part of India are they most likely to be found. Okay, and question number 3 है what are the main occupation of the Banjara. Okay, and question 8 है what are Burangish. Okay, ये यानी कि 4 क्वेश्चन आंसर हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है और ये आपको लर्न करने हैं. आंसर इन पैराग्राफ आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाने, इसलिए इसे आप छोड़ दीजिए. चैप्टर नंबर 8 पे जब आप आएंगे तो चैप्टर नंबर 8 का टाइटल है पॉपुलर बिलीफ्स एंड रिलीजियस डिबेट्स. ओके, तो इसमें डियर स्टूडेंट लुक एट द पेज नंबर 72 और एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड में भक्ति, भजन, कीर्तन, पीर, मुरीद, लंगर, ये इंपॉर्टेंट हैं, कीवर्ड्स हैं. ओके, चूज द करेक्ट आंसर, ये आपको पूरे लर्न करने हैं. फिल इन द ब्लैंक्स पूरे लर्न करने हैं. नेम द फॉलोइंग आएंगे, इनको भी आपको लर्न करना है. आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द ब्रीफ द इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ शंकराचार्य's philosophy, and 4 who did Guru Nanak nominated as his सक्सीजर. तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आपको लर्न करना है. राइट, आंसर इन डिटेल आपसे पूछे नहीं जाने हैं. इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 9 है आपका द फ्लोरिंग ऑफ द रीजनल कल्चर, यानी कि स्थानीय जो संस्कृति थी उसका विकास. इसमें एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स में गजल इज द इम्पोर्टेंट. उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको पूरे लर्न करने हैं. आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डिड द भक्ति मूवमेंट एट द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द 2 इंपॉर्टेंट लिटरेसी वर्क्स रिटन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड दैट रिफ्लेक्ट राजपूत वैल्यूर एंड सैक्रिफाइस. ओके, ये question number 1, 2, and question number 5 name the 2 renounced Muslim poet, okay, of medieval Bengal. ये लर्न करने हैं. चैप्टर नंबर 10 है न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन द 18th century. तो इसमें देखिए पेज नंबर 90 पे डिप्लेक्शन एंड गोरिल्ला वार इज द इंपॉर्टेंट एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स. चूज द करेक्ट आंसर पूरे करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं. डिफाइन द फॉलोइंग, ये आपके एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड से ही पूछे जाएंगे. ओके, एंड आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस में
When did Nadir Shah attack Delhi? Who attacked Delhi after him? Question number third है who was the founder of the Asaf Jahi dynasty? And question number 5, what is the Khalsa? Okay. And question number 6, who was Shivaji? Why did he attack the kingdom of the Deccan and the Mughal Empire? Okay. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लर्न करने हैं। आंसर इन पैराग्राफ ये नहीं पूछे जाने हैं। इसके बाद आइए जियोग्राफी सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स। ओके, जियोग्राफी सेक्शन में डियर स्टूडेंट जब आप पहुंचेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 7 देखिए। टाइटल ऑफ द चैप्टर नंबर 7 इज द ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स जो हैं उसमें है नोमैड्स, कम्युनिटी। ओके, और चूज द करेक्ट आंसर में अर्ली ह्यूमन वर कैसे थे, ये चूज द करेक्ट आंसर्स पूरे करने हैं। मार्क द ट्रू एंड फॉल्स, ये पूरा करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं पूछे जाने हैं। आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस में क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट आर परमानेंट सेटलमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर क्लस्टर्ड सेटलमेंट, question number 4 name any 5 important forts in the world, question number 5 what are some of the inland waterways of India, 6 give 1 advantages and 1 disadvantages of air travel, and 7 what is communication, what are the 2 kind of communication। ये ओके डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं। आंसर इन पैराग्राफ ये नहीं आने हैं, उनको छोड़ देना है। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर आपका आता है चैप्टर नंबर 8। टाइटल है लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इसमें डियर स्टूडेंट्स एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स जो है वो मलोकास, कैश क्रॉप, टिम्बर, ये इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट आंसर पूरे लर्न करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करना है। ट्रू फॉल्स लर्न करने हैं। आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस में वेयर आर द अमेजोन एंड गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लोकेटेड, मेंशन द लैटिट्यूड। ओके, डिस्क्राइब द क्लाइमेट, नहीं, नेम द 5 एनिमल फाउंड इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट 3 एंड 5 में नेम एनी 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा, ये लर्न करना है। आंसर इन पैराग्राफ नहीं आने हैं, इनको छोड़ देना है। ओके राइट, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 पे आइए, लाइफ इन द टेम्परेट ग्रास लैंड। राइट, इसमें देखिए पेज नंबर 168 पे एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड है, उसमें चिनूक इज द इम्पोर्टेंट। चूज द करेक्ट आंसर पूरे करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। गिव रीजन नहीं करना है। आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस में व्हाट आर द 3 रीजन दैट द पेरिस इज डिवाइडेड इनटू बेस्ड ऑन वेजिटेशन, ये लर्न करने हैं। नेम एनी 5 एनिमल फाउंड इन द पेरिस। ओके, व्हाट आर द मेन क्रॉप ग्रोन इन द बेल्ट्स। ठीक, तो ये जो है 3 क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। साथ ही साथ देखिए चैप्टर नंबर 10 लाइफ इन द डेजर्ट। राइट, लाइफ इन द डेजर्ट। राइट, डेजर्ट है, रीजन्स डेजर्ट है, स्प्रिंग है। ओके, उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ट्रू एंड फॉल्स। राइट, ये पूरे करने हैं। आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है नेम 2 नोमैडिक ट्राइब ऑफ द सहारा डेजर्ट, व्हाट इज देयर मेन ऑक्यूपेशन, ये लर्न करना है। व्हाट इज एन ओएसिस, ये लर्न करना है। हाउ इट इज यूजफुल। ओके, व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट इज लद्दाख, वेयर इट इज लोकेटेड, ये करने हैं। ओके, उसके बाद आपका सिविक्स है। सिविक्स में चैप्टर नंबर 6 देखिए, चैप्टर नंबर 6 आना है। चैप्टर नंबर 6 में चैप्टर नंबर 6 का टाइटल है पीपल प्लेड बाय रोल प्लेड बाय जेंडर। ओके, तो इसमें डियर स्टूडेंट पेज नंबर 222 पर देखिए एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स हैं। इसमें जेंडर इज द इम्पोर्टेंट, डिस्क्रिमिनेशन इज द इम्पोर्टेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट इज द इम्पोर्टेंट। उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर है। मार्क द ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन नहीं आना है।
आंसर इन 1 or 2 sentences में what is gender and differentiate between the formal and informal sector and name 2 programs that have boosted women's education. ये पूछे जाने हैं. ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है मार्केट अराउंड अस. ओके, हमारे चारों तरफ का बाजार. उसमें देखिए पेज नंबर 229 पर एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स है वर्चुअल कंज्यूमर प्रोड्यूसर, ओके, एंड होलसेलर एंड रिटेलर्स. ये इंपॉर्टेंट है. फिल इन द ब्लैंक्स में पूरे करने हैं, ट्रू फॉल्स पूरे करने हैं, चूज द करेक्ट आंसर पूरे करने हैं. आंसर इन 1 or 2 सेंटेंसेस में क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू होलसेलर डू आफ्टर सोर्सिंग द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डू मॉल हेल्प देयर कस्टमर टू सेव टाइम एंड फ्यूल. ओके, एंड 6 है व्हाट इज अ चेन स्टोर गिव एन एग्जांपल. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको करने हैं. ठीक है, इस चैप्टर से यानी कि चैप्टर नंबर 7 से. चैप्टर नंबर 8 है होलसेल पल्प मार्केट ऑफ पोस्टा. तो इसमें एक्सरसाइज देखिए पेज नंबर 235 पर है. फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं. आंसर इन 1 or 2 sentences में नेम एनी 3 key varieties of pulses that are grown in India. Okay. Second है name any 3 of the Indian states that are known to be the biggest producer of pulses. Okay, ये करने हैं. Fourth में how do pulses grown all across India arrive in posta. तो ये यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 4 आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम चैप्टर नंबर 8. तो ये आपको करने हैं. आंसर इन पैराग्राफ आपसे पूछे नहीं जाने हैं इस एग्जाम में. डियर स्टूडेंट, इन दिस वे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको एग्जाम के पर्पस से लर्न करने हैं. इफ यू विल लर्न ऑल दीज क्वेश्चन देन डेफिनेटली विल गेट द गुड मार्क्स. डियर स्टूडेंट, साथ ही वीडियो के आपको एक पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा. तो जिन्होंने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की है या जो न्यू है और वो एग्जाम देना चाहते हैं तो वो जो है उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, उससे लर्न करें, या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे कहीं भी उस पीडीएफ की हेल्प से नोट कर सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे. टुमारो वी विल मीट once again, same time, same channel. Till then, take care. Have a nice day.